जम जे वेल सतगुरु रविदास जी कहते कबीरा तेरा राज में उल्टा चलेगा रीत कभी विचार करबे अखन का वास्तविकता लोग सब रैंक करा वाला छोटे पदाधिकारी सब के किहन लोग है खुद के अपना मन में विचार कर रहे देखो है कभी से आसान पूरा नाची कहोगे कभी से आप ये कबीरा तेरा राज में उल्टा चलेगा रीत चोर उचक्का राज करे संत माने वास्तविकता और फिर एक देश के प्रमुख राजनीति करने वाला लोग तीन का पार्टी से विलंब कर रहे थे नेपाली कांग्रेस एमाले माओवादी अब इनका सबके वो सब नहीं गिने थे लेकिन अपन अपन हाथ रख के सीमा का हाथ रख के कहूं जब वास्तव में संत गुरु रविदास जी ने कहने थे कि कदिया तेरा रात में उल्टा चलेगा रीत और चोर मुचक्का रात करे संत माने गीत वास्तविकता कि अकेले एक देश में राज करने वाला लोग सब किए हैं कहीं विचार कर जाए उतने नहीं और हमारा यहाँ का अपने देश के परिस्थिति देखो तो जाइत में मानव के बीच में काटा काट मारा मार पिटा बीच के ना है देखे आदमी बढ़ा ले और वास्तविकता ई गठबंधन मेला चाहिए था गठबंधन हमारा अपना वही वाले लगे कि जे मनोवादी सब जे अपना जे सदियों से राज कर रहल छे अब वही सदियों के राज करनी जे हमरा यहाँ सबके समुदाय सबके गरीब दलित विपन्न वर्ग के लोग सब अति नेता बनेला जा रहे थे तो वो अधिकारी संघ से लोकतांत्रिक और समाजवादी सब तो अपनी जैसे तो हमरा यहाँ समुदाय के वर्ग सब नेता बनेला चाहते तो ओकरा सबके पास करे लागी में ई सब आंदोलन कर रहे हैं वास्तविकता अति बुद्धि का हमरा यहाँ के हक अधिकार दे वाला लोग ई सब कोई नहीं है हमरा यहाँ के बैंक के आप ओकरा सब के कुर्सी मिला वाले त भारत में का मोदी अपने योगी आदित्यनाथ सब कहे कि हम बटेंगे तो कटेंगे और मिलेंगे तो सेफ है जो बचेंगे तो बटेंगे और ये है तो सेफ है जब इस देश नेपाल में मनोवादी सब के कुर्सी इन दलित वर्ग के लोग सब दलित वर्ग के नेता सब आगामी बढ़ा लगे तो आगे कुर्सी ही लगे देगा तो के भीतरी को ऊपर में तो बोलते बढ़िया पास है ये नहीं बढ़िया पास और कोई रहे जे वास्तविक नेता लायक लोग कहे लेकिन वो मन से तो उतर जाए तो जमीन किसे जाए हमरा यहाँ के माय बहन सब का हत्या हिंसा बलात्कार सब के होए तो आज पहले तो सब रोड में आए रहले अभी दलित के माय बहन सब के हत्या हिंसा बलात्कार सब होते तुम बाहन सब को टांगा आवाज उठाते लेकिन आवाज उठने वाला ये दलित के नेता सब है इस बहुत दिन आएगा ना आई 2072 साल में संविधान जारी करे वो संविधान में प्रश्न हटा देंगे छुआछूत सब हटा देंगे जात पात धर्म बल लिंग आधार में भेदभाव करना पाई लेना पेटे कर देंगे अभी जे जात पात धर्म बल लिंग के आधार पर विभेद ने करते पूरा कानून ने सजाए करते लेकिन आए बल दुख के बाद खरे कानून के उल्लंघन हो रहे कानून के उल्लंघन हो रहे लेकिन ओकरा सब के कानून करवाई कुछो नहीं अति वो कानून के उल्लंघन करते तो ओकरा झूठ अपन हम अपन हक अधिकार के लड़ाई जे लड़बे तो हमरा यहाँ के कोनो न कोनो जाल में कोनो न कोनो काम में फंसा के विदा कर देते सही द्वारे अपनी सबसे वास्तव में आग्रह है कि आज ये चार दलीय गठबंधन ये द्वारे हमरा अपना कुछ करे कि आई हम अनसेफ चीज से बने छी हम सेफ केना कहबे ते द्वारे ई चार दलीय गठबंधन की बढ़िया जगह पे चले आ चलबे के लागि हम आदमी चलेबे त शायद हमरा बुझाए करे हमरा यहाँ पर अन्याय हत्या हिंसा अत्याचार सब हेते तो उ सब नहीं अब ओकर आदि मीठा फेंके का पत्थर के जवाब देगा ई चार दलीय संगठन बन रहा है ते द्वारे आग्रह है अपनो सबके और हम तो एक ही करते हमारे यहाँ के जत्ते कहते आए हमारा यहाँ के हिंदू से मुसलमान के लड़ेला चाहिए सिख के ईसाई से लड़ेला चाहिए लेकिन हम वहाँ अपना में बात नहीं कुछ के लागे लड़ रहे हैं संत गुरु रविदास जी कहले छे अई जात के जे विभेद करते तो संत गुरु रविदास जी कहले छे मुसलमान से दोस्ती हिंदू से प्रेम
मुसलमान से दोस्ती, हिंदू से प्रीत, हम सब है एक ही एक ही मानव की, ये सब है अपनी मीत। हम हाँ जब दोसर दोसर में लड़ाई वास्तव में अगर इतिहास बदल जाए तो वास्तव में हम है क्या सब एक मानव छी। लेकिन मानव के बीच बीच में आए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई दुनिया भर के लड़ाई फंसा रहे। ताहि अपनी सबसे आग्रह है कि उ मनुवादी सब आए 10 वर्ष के बाद में कथी हेते तो उ सब दिमाग लगबे सदियों से राज कर रहे हमरा यहाँ के हक अधिकार छीन के सब राज कर रहे, छीन के खा रहे। आए हमरा यहाँ के जब राज्य पक्ष में कहीं कहीं पैसा के प्रयास करी तो वो सब दिमाग लगा रहे जे हम सब लूट के खा रहे छिए जे आज यहाँ दलित सब आदिवासी जनजाति सब लूट के खाएला नहीं देतु। तई द्वारे कोनो ने कोनो जान लगा। तई द्वारे वास्तव में राष्ट्र के कहबे ई हमरा यहाँ पर जे जाल जे लगा रहे जे हमरा यहाँ के हक अधिकार लूट के खा रहे थे, हमरा यहाँ के हक अधिकार चाहिए। लेकिन हम अपनी सबसे याद रखबे हक और अधिकार कोनो दान और बकस दे वाला चीज नहीं है। हक अधिकार लड़ के ले वाला चीज है। हम यहाँ जब तक एक की बातें नहीं लड़बे, नहीं संघर्ष करबे तो नहीं हेते। तई द्वारे एक लास्ट में हम एक बात आरो कहना चाहिए। भारत के संविधान के बाबा साहब के लिख के जब के ओकरा के देके जखन ई संविधान के ओकरा सब के लिख के तैयार सुन जावे त बाबा साहब के आंसू चले गए। आंसू चले गए तो उनका पूछल गेले जे आय ओते महान भारत के एते बड़का संविधान लिख के तू डर है आय तोरा से आंसू दे रहो तो उ एके का शब्द में कहल जे आय इतिहास की हम संविधान लिख के दर छी ई तो सबसे विश्व का मान्यता करके सबसे उत्कृष्ट संविधान है। लेकिन ई संविधान हम जेकरा हाथ में दे रहल छी उ सक्षम लोग नहीं, वो लम्हा फट्टा लोग सब है। तई द्वारे जे इनके का साथी सब के कहलक जे गाड़ी चलवा बना अभी ड्राइवर बढ़िया देने हो तो गाड़ी एक्सीडेंट कर है तो चेंज मांगने नहीं। तई द्वारे वही द्वारे का एक सासू चल गेले जे ये का भविष्य के गाड़ी है 10 पर के रोड लगे चलते से गाड़ी ने ई गाड़ी तो सारा देश के गाड़ी है एक का पटरी बना जाए है। लेकिन ऐ के ड्राइवर जे अति गड़बड़ भ जाए ई ड्राइवर अति खराब जब हो जाए तो ई देश के भविष्य की हेते। सत्य वास्तविकता वो ने अपनी भरले जे आय संविधान के उलट करेला जा रहे जबकि आय हमरा के नेपाल के संविधान में दलित के, आदिवासी के, जनजाति के, गरीब के जे दो चारटा सब बोलते अधूरे लेकिन बोलते बाकी है वो जो लिखल है सो हमरा यहाँ के समाप्त करना चाह रहा है या समाप्त करके सोच में चल गया है बाउन सब के गाड़ी। तई द्वारे ये हक अपन अधिकार सुनिश्चित करबे के लागि और बचबे के लागि सब कोई अभी चाहे छी तो बैठ के नहीं सब कोई सेठ के हाथ में हाथ मिला के कमरा जोड़ के अभी हम पार हुए थी तो केवल समस्या के समाधान अपना हाथ में भ जेते। ई पूर्ण सत्य है। एक बार आग्रह कि एक गठबंधन और जाय करिए जो सब ऐतिहासिक काम गर्न जान छ जस्तो मलाई लाग्छ। यस कार्यक्रमका सभापति महोदय सायद हाम्रो नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका मोहम्मद जितुवा साहबजी हुनुहुन्छ। साथै मञ्चमा आसीन 4 दलका अध्यक्षज्यूहरू र सबै पार्टीका पदाधिकारीज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सबै नेतागणहरू, उपस्थित पत्रकार महोदय, सुरक्षाकर्मी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म प्रदेश सभा सदस्य नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीको उपाध्यक्ष इमरान साहबको तर्फबाट नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज हामी अहिले मैले अघि नै भनिसके हैन ऐतिहासिक काम गर्न जाँदैछौँ तर नौलो काम चाहिँ होइन है। हामी भन्दा पहिला पनि हिजो अस्ति भर्खर एउटा निकै ठुला दलहरू भनौँदा प्रदेशका ठुला दल भनौँदाहरूले गठबन्धनको एउटा सुरुवात गरिसकेका छन् हैन। अब भोलि यो मिडियामा आउँदा हाम्रो कुराहरू पनि हैन। अब एउटा मधेसी गठबन्धन भइसकेको छ अब किन आवश्यक छ त गठबन्धन भनेर भन्नु होला। तर त्यो गठबन्धनमा एउटा हास्यास्पद कुरा छ
त्यो पनि म भन्छु। हिजोसम्म जुन दलहरू चाहिँ प्रदेश सभामा पनि कुटाकुट गर्न तयार थिए हैन, कुर्सी फेकाफेक गरिरहेका थिए, आज उनीहरू चाहिँ हाते मालो गरेर गलामा गला मिलाएर एकजुट भएर हिँडेका छन्। फेरि उद्देश्य केही पनि छैन हैन। मधेसी जनतालाई अब यहाँ हामी उपस्थित छौँ, प्राय सबै नेतागण नै छौँ नि होइन, जनता त हामी उपस्थित छैनौँ। र अब हामीलाई यो गठबन्धन किन जरुरी छ भनेर भन्नुपर्दाखेरि उत्पीडित जनताले, जुन उत्पीडित जनता हामीहरू छौँ, दलित, आदिवासी, जनजाति, महिला, मधेसी, मुस्लिम, थारू, निषाद समुदाय जुन उत्पीडितमा परेका छौँ, पिछडा परेका छौँ, उनीहरूले एक त अधिकार पाएका छैनन्, भएको अधिकार र संविधानले दिएको अधिकार पनि खोज्ने कार्यहरू भइरहेको छ। र त्यो अधिकारहरूलाई सुरक्षित राख्न र अरू थप अधिकार प्राप्त गर्नको लागि हामी एकजुट हुनको लागि यो गठबन्धन सुरु गरेका छौँ हैन। अब राजनीति अब अहिले प्राय जसो राजनीति फेसन भएको छ। राजनीति तपाईहरु कुन उद्देश्यका लागि गर्दै हुनुहुन्छ? यदि राजनीति गर्ने हुनुहुन्छ भने उद्देश्य लिनुहोस्, कुन उद्देश्यले तपाईहरु राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ? उत्पीडित जनताको आवाजलाई बुलन्द गराउन हैन, अधिकार प्राप्त गर्नको लागि, जनताहरूलाई उनीहरूको सङ्घर्षमा हातेमालो गर्नको लागि राजनीति भन्दा राम्रो माध्यम अरू कुनै पनि छैन। तर अहिले राजनीतिलाई यस्तो राजनीति बनाइदिएका छन्, यस्तो हास्यास्पद बनाइदिएका छन् कि हाम्रा आउँदा भावी पिढीहरू छन् नि, जुन मेरै बच्चाहरू भए, तपाईहरुकै बच्चाहरू भए, उनीहरू चाहिँ यो राजनीति नगरौँ है, यो राजनीति गरेर चाहिँ केही प्राप्ति छैन, शोषण गर्नेले गरिरहेको छ, उत्पीडित जनता पिर्सिएर मरिरहेको छ हैन। अब राजनीतिमा दलितलाई ठगिरहेको छ, मधेसीको नाममा ठगिरहेको छ, मुस्लिमको नाममा ठगिरहेको छ। आखिर नेता त सबै छन् नि त, मुस्लिम पनि नेता भइसके, दलित पनि नेता भइसके, तर निर्णायक अवस्थामा चाहिँ कोही पनि पुगेका छैनन्। निर्णायक ठाउँमा कुनै दलित नेता पुगेको छ छैन। निर्णायक ठाउँमा कुनै मुस्लिम नेता पुगेको छ? अब महिलाकै अधिकारको कुरा गर्नुहुन्छ भने निर्णायक ठाउँमा कुनै महिला पुगेको छ छैन। त कसरी हुन्छ उनीहरूको उत्थान? गाह्रो छ। यसको लागि हामी चाहिँ हुन त हामीलाई सानो दल भनेर हेरेका छन् हैन, त सानो दल भए पनि हामी निस्वार्थ रूपमा अगाडि बढेका छौँ र हामी कसैलाई ठग्न, कसैलाई दलितको नाममा, मुस्लिमको नाममा ठग्न भनेर हामी आएका छैनौँ। हामी हाम्रो जनतालाई, मध्य प्रदेशका जनतालाई, हाम्रो पुरा नेपालका जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने भनेर हामी एकजुट भएर लागेका छौँ। अब मध्य प्रदेशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण छैन, सानो सानो काम गर्न पनि 200 देखि लिएर 500 देखि लिएर सुरु हुन्छ दलाली। कति लाजमर्दो कुरो छ। पैसा कमाउन जानुपर्छ भने मध्य प्रदेशमा जाउँ, झोला भरेर पैसा कमाउन पाइन्छ। नेताको नाममा मध्य प्रदेशमा थोरै नेता छैनन्, घर घर नेता छन्, टोलमा नेता छन्, तर सबै गोजी भर्ने गर्दैछन्। आफ्ना घर परिवार, आफ्नो छिमेकी, आफ्ना नातागोता, बस यसैमा सीमित छन् नेताहरू। अब यो प्रवृत्तिलाई बदल्न हामी आएका छौँ, एकजुट भएर हामी लागौँ। अब मैले अघि नै भनिहालेँ नि हैन, हाम्रो आवाजलाई पुर्याउनलाई के गर्नुपर्छ त? हामी निर्णायक भूमिकामा छैनौँ। यसको लागि के गर्नुपर्छ त? हामीले आजदेखि सुरु गर्नुपर्छ। अब हामीसँग 2 वर्ष बाँकी छ है। 2 वर्ष भनेको चाँचुने समय होइन। यसमा हामी सब एकजुट भएर हामी लाग्यौँ भने नि यो 2 वर्ष हामीले मजाले कटाउँछौँ र आगामी दिनमा हामीले सोचे जस्तो मध्य प्रदेश बनाउन सक्छौँ हैन। त यो अघि नै मैले भनिहालेँ नि, हामीलाई यो 4 दल एकजुट हुनु किन जरुरी छ?
है। अघि मैले भने कि निर्णायक ठाउँमा न हाम्रो दलित गएको छ न हाम्रो मुस्लिम गएको छ। निषाद समुदाय त मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि हाम्रो ठुलो पार्टी बनाउँदा त निषाद समुदाय जुन छ भनेर थाहा पनि सकेको छैन। मैले गलत भने छैन नि, गलत भनेको मलाई जहाँसम्म लाग्छ उनीहरूलाई निषाद समुदाय छ भनेर थाहा पनि छैन। र यस्तो अवस्था छ। तर हामीले हाम्रो अध्यक्षले निषाद समुदायबाट हुनुहुन्छ, हाम्रो निर्णायक मान्छेले हामी निषाद समुदायबाट बनाएको छौँ। हाम्रो निर्णायक समुदाय निर्णायक समितिमा नै हाम्रो दलितको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, निर्णायक माने हाम्रो मुस्लिमको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। तर हामी समान व्यवहार गर्दैछौँ भन्ने कुरा प्रश्न पार्नको लागि हाम्रो एकजना महतोजी पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ। मधेसीको नाममा धेरै पाकिसकेका मधेसका जनता नेताहरूले भनेर उहाँ पनि हामीसँग लाग्नु भएको छ र हामी सब एकजुट भएर लागेका छौँ। यसमा तपाईँहरूको साथ चाहियो, तपाईँहरूको सहयोग चाहियो हैन। नेता बन्नुहोस् नेता र यो मधेस प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाऊ, हाम्रो सब उत्पीडित जातिलाई अधिकार सम्पन्न बनाऊ। यो होइन कि त्यो झुटमुटको नेता नबनाऊ कि जोला बगेर हिँड्ने, साँच्चै हाम्रो अधिकार बुझ्ने नेता बनाऊ। यसको लागि शिक्षा पनि अनिवार्य छ। थोरै अब म प्रदेश सभासद भएको गर्दाखेरि पनि शिक्षा पनि अनिवार्य छ भनेर जोड्दैछु। हामीले मुद्दाहरू विभिन्न उठाउन सक्छौँ। हाम्रो नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीले एउटा जनजागरण अभियान लिएर हिँडेको छ। हामीले लगभग 1 वर्ष भयो होला जनजागरण अभियान लिएर हिँडेका छौँ हैन। त्यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब चिज लिएर हामीले सबैले हिँडेका छौँ। तब हामी एक्लो छैनौँ नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी मात्रै, हामी 4 दल चाहिँ अब जनजागरण अभियान लिएर गाउँ गाउँ जे अभी फिलहाल देश में जो व्यवस्था चाहे, जो व्यवस्था के लेकर के हम सब सड़क से लेकर सड़क तक संघर्ष करने के प्रयास कर रहे हैं, वही व्यवस्था के देश के मनवादी सत्ता यदि चला रहा है समाज के लोग, जो हमारा सबके समाज के लोग रहे, जो मनवादी व्यवस्था के प्रयोग करके देश में शासन सत्ता कर रहा है, जो व्यवस्था चल रहा है, एक व्यवस्था सब के सोचने लगे, लेकिन वही व्यवस्था के परास्त करने के लिए जो मनवादी शक्ति सब लागल है, वही के लिए हम सब एक 4 को दल के गठबंधन मिला करके जो मोर्चा बना के देश में संघर्ष करेंगे तैयार होने के वही के लिए यहाँ से हम के बनाएंगे। आई के लिए हम एक सिंगल पार्टी के अभी प्रतिनिधित्व बहुजन जनता पार्टी नेपाल के और बहुजन मूल निवासी समाज के बात बोल के हम सब जितना समाज के लोग बैठे थे एक टुकड़ा जात में हम सब बांट के बैठे थे। यदि 4 गो जाति के संगठन के जात व्यवस्था के बात कर जाए, जे मनवादी व्यवस्था के लोग जो जात व्यवस्था बने उस जात व्यवस्था से ग्रसित होकर के हम सब टुकड़ा में बटन बने हैं। जो 4 गो जात के हम सामने कर लिया, जो मुस्लिम समुदाय से है, एगो निषाद समाज के है, एगो रविदास समाज के है, एगो मौर्य समाज के है। जो जात व्यवस्था बनाए वाला लोग जो बना के हमारा सबके टुकड़ा के बांध ले और वही समाज के बहुजन समाज के नाम दे करके सभी समाज के इकट्ठा करके देश में वो शक्ति निर्माण करके ये देश के मनवादी व्यवस्था के खिलाफ या राष्ट्र को मोर्चा बना के ये देश में आवाज उठाने के ये अंतरक्रिया कार्यक्रम रखा गया। ये अंतरक्रिया कार्यक्रम में छोट-मोट बात को समझने का है। ये देश के व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए मोर्चा तैयार करेंगे। ये मोर्चा बनाकर अभियान से सुनिए, आज से 4 दिन पहले 3 दिन पहले जो देश में मधेशवादी करे वो शक्ति वाले रहे, वही शक्ति सबके मनवादी व्यवस्था के परास्त के मनवादी व्यवस्था के लोग इस देश में अग्नि का प्रतिज्ञा से चुनाव में मधेशवादी के नाम पर हम सब को बड़ा शक्ति के रूप में विशाल देकर के दर्ज के बनाने लगे हैं। लेकिन दलाल और भ्रष्ट सब जाकर के मनवादी शक्ति के साथ में मिल करके जो अपना सबके समाज के मनवादी व्यवस्था के साथ जाकर के खिलवाड़ के देश से खिलवाड़ करके जो अपने आप के स्वार्थ के रास्ते के दूर करके आज के डेट में वो सब रोड पर आने के शुरू कर गए, वो सब रोड पर आने का अवस्था हो गए। लेकिन वो सब फिर की कर गए जो हमारा सबके गठबंधन बने के लिए जो व्यवस्था हम सब बने इससे पहले उठा जमा सब जा करके एक बना के मोर्चा बना के जाए से 3 दिन पहले जहां सबके वोट लेकर के हमने सबके गिरा मुबारक समझ करके वो मोर्चा बना के फिर से जा करके मधेश में जाकर
आदिवासी जनजाति पिछड़ा समाज के, मुस्लिम समाज के, अल्पसंख्यक समाज के भय के करके मधेश के नाम में वो शक्ति बना करके फिर करके दे रहे, लेकिन ओकरा सबके रूप चले वाला ना है। ओकरा सबके न चले देके हमरा सबके मोर्चा का कार्यक्रम है। मोर्चा के कार्यक्रम में हम व्यक्ति बताया है, हमरा सबके लीडर जैसा आपने सब चार हम सब पार्टी अध्यक्ष हम मान लीजिए, जुलगारा नेतृत्व में चार को पार्टी में करके एक मोर्चा तैयार करते, और मोर्चा के जब निर्देशन होते यहाँ तक ये साथी सब जब सब छी जुलगारा सबके साथ सफल देने वाला हजार समस्या हम सबके सामने बैठा है। जुलगारा सबके निर्देशन अनुसार हमारा सबके रोड पर से लेकर के संघर्ष करे पड़े, वार्ड लेवल से लेकर के प्रदेश तक तक आंदोलन करेंगे, निर्देशन मिलते जो तरीका से नेतृत्व दिया जाते वही तरीका से सभी आदमी के काम करेंगे। कोई भी सभी आदमी संगठन से एक बार हाथ उठाओ, जब ना सबके मोर्चा बनता है, मोर्चा के समय मिलता है, मोर्चा के जो नेता दिशा निर्देश होता है वही दिशा निर्देश के आधार पे सभी आदमी काम करेंगे। सहमत छी सब आदमी एक बार हाथ उठा के एक कार्यक्रम के स्वागत करो। ये धन्यवाद सभी आदमी के बहुत बढ़िया विचार भी आ रहा है, समर्थन लिए गए। आगामी दिन में ये मोर्चा तैनात होता है और विचार बढ़ते और संघर्ष भी होते, तभी हमारा सबके समाज की आजादी और मान सम्मान इज्जत के लड़ाई मिलती। जब सब समाज के जब पहले कहिए कि टोरा टोरा में बांट देले छी, बांटल के समाज कहियो भी आगाड़ी न बढ़े छै। एक के लिए हम सब कहां जाइत रहिए, आज हम देखिए चार गो लोग के, चार गो समुदाय के लोग के इकट्ठा होके हमरा अपने आप के बहुत बड़ा शक्ति महसूस हो रहा है कि देश में जो मनवादी व्यवस्था के लोग सब है ओकरा सबके परास्त करेंगे। जे एकरा सबके समाज के, दलित समाज के 13% वोट है, मुस्लिम के 15% वोट है, सभी सबके 13% 18% वोट है। अगर इन सभी समाज के वोट है, अगर इन सभी समाज के अवसर समाज के सामने बैठल कर इन सभी समाज के दिशा निर्देश करिए ना, कोई तरह का भारत पर काम कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार बना वाला 2084 के चुनाव में हम सब लेकर गवर्नमेंट से सरकार बना सके छी। जेकरा समाज के सरकार रहे छे वही समाज के लोग के आजादी रहे छे, वही समाज के बेटी बहन के साथ हमने अपना पकड़ का और काम होय छे। जब भी देखे जे हम छोट छोट बात करे जैसे आंदोलन करे के पड़े छे, कोनो भी समय में देखे जे दलित के प्रणामता होय छे, मुस्लिम के ऊपर होय छे, एहन अत्याचार होय छे। अन्याय अत्याचार न होय के ले हमरा सब के देश में शक्ति निर्माण करे पड़े, शक्ति के हमरा सब के नेता बने के पड़े। नेता बन के देश में जब तक संघर्ष न करे तब तक हमरा सबके मान सम्मान इज्जत और संविधान के जिंदगी न देवे। मनुष्य ने जिंदगी लेला के बाद, जन्म लेला के बाद ए मनुष्य के मान सम्मान इज्जत न मिलले ते जिंदगी जियत के कोई काम न होय छै। माई बहन के इज्जत न बता सकै छी, कोई जिंदगी के कोई काम न होय छै। एक लेल सभी आदमी मेहनत करे, संघर्ष करे, ये मोर्चा के जो दिशा निर्देश है और सभी आदमी अगर काम करे, ये मेरे कहे हम विचार के अधिकारी आएको इतिहास थियो। जब 46-47 को आन्दोलनले नेपालमा प्रजातन्त्र बहाली भएदेखि यता अलिकति विकास हुँदै जाने क्रममा शोषित उत्पीडित जाति समुदायहरूले पनि आफ्नो पार्टीहरू, आफ्नो शक्तिहरू निर्माण गर्न थाल्नुभयो र आफ्नो उत्पीडनका कुराहरू राख्न थाल्नुभयो। तर के हो भने निकै लामो समय बित्यो तर यसरी आफ्नो मित्र शक्ति चिन्ने काम भएको थिएन। यहाँ त के थियो भन्दाखेरि राजनीति भनेको सामान्य मन्त्री हुने, सांसद हुने, मेयर हुने, वडा अध्यक्ष सदस्य हुने एउटा खेल मात्रै हो भन्ने बुझाइ थियो जस्तो लाग्थ्यो मलाई। र शासक दलहरूले गर्ने राजनीतिकै शैलीमा पद प्रतिष्ठाको निमित्त संघर्ष गर्ने, प्रतिस्पर्धा गर्ने बाहेक अरू केही पनि देखिएको अवस्था थिएन। तर आज मैले अलिकति फरक धार महसुस गरेको छु।
यो भनेको के हो भने अब हामीले आफ्नो मित्र शक्ति भर्खर पहिचान गर्दैछौँ र हामी मित्र शक्तिहरू जोड्ने प्रयत्न गर्दैछौँ भन्ने मलाई लागेको स्थिति छ। अब हामीले हाम्रो दुश्मन शक्ति पनि चिन्न जरुरी छ। साथीहरू, पार्टीहरू धेरै खुलेका छन्। शोषित उत्पीडितको पक्षमा वकालत गर्छौँ, लड्छौँ भनेर धेरै पार्टीहरू खुलेका छन्। हेर्दाखेरि हाम्रै अनुहारका, हाम्रै जाति, हाम्रै समुदायका, हाम्रै वर्गकाहरू छन्। तर उहाँहरूले गर्ने राजनीति चाहिँ कस्तो खालको छ भने ठ्याक्कै एमाले, काङ्ग्रेस, राप्रपाले गर्ने राजनीतिभन्दा फरकै छैन। त्यस्तो राजनीतिले शोषित उत्पीडितको पक्षमा केही गर्न सकिन्छ त? सकिँदैन नि, सकिँदैन त्यो तरिका है। अनि त्यस्तो खालको पार्टीले देशको लागि, देश राष्ट्रियताको लागि, राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि केही गर्न सकिन्छ? केही गर्न सकिँदैन। अब हामीले एउटा त्यो दलहरूभन्दा छुट्टै दल निर्माण गर्न खोज्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि हामी यो देशमा तमाम उत्पीडित जनताको हक हितको लागि सङ्घर्ष गर्ने एउटा शक्ति निर्माण गर्न खोजिरहेको छौँ। यो देशमा एउटा स्वाभिमानको रक्षा गर्ने एउटा नयाँ शक्ति निर्माण गर्न खोजिरहेको छौँ। हामीभन्दा अगाडिका अग्रज पार्टीहरूबाट ती कुराहरू सम्भव भएन जो हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ। हामी हाम्रो मुक्ति तिनै पार्टीहरूबाट खोज्यौँ, सम्भव भएन। जसकारण आज हामी आफ्नै पार्टी खोल्न बाध्य भएको स्थिति छ। र राष्ट्रियता, राष्ट्रियता र स्वाधीनताको कुरा पनि त्यही पार्टीहरूबाट हामीले आशा अपेक्षा गरेका थियौँ। तर त्यो कुरो हुन सकेन। बरु उल्टै अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको इसारामा यो देशमा सधैँभरि अस्थिरता पैदा गरेर शासन सत्तामा टिकिरहने खेल बाहेक अन्य केही हुन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको कारणले आज हामी विद्रोह गरेर सबैले आफ्नो हिजोका पार्टीहरू त्यागेर हामी नयाँ शोषित उत्पीडितका शक्तिहरूको एउटा पार्टी, एउटा शक्ति, एउटा मोर्चा निर्माण गर्ने पक्षमा अगाडि बढिरहेको छ। त्यसो भएको कारणले साथीहरू, हामी आज सही सही पार्टीहरू, सही सही शक्तिहरू मोर्चा गर्न एक ढिक्का भएको छौँ। यसमा म एकदम गर्वन्वित छु। हामी शोषित उत्पीडित विरोधी शक्तिहरूसँग मोर्चा गर्न सक्दैनौँ। हामी देशघाती, राष्ट्रघाती, विदेशीको इसारामा चल्ने शक्तिहरूसँग मोर्चाबन्दी गर्न सक्दैनौँ र एकता पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसो भएको कारणले आज हामी भलै सानै शक्ति हो, सानसानै पार्टीहरू किन नहोस्, हामी सही टाइममा, सही समयमा
आज के दिन में हमको एक हफ्ता पहले पता चला कि चार दल का गठबंधन मोर्चा होने जा रहा है। संघीय समाजवादी पार्टी का रिजवान अंसारी जी अगर जी बोले हमको, इसलिए हम आए देखने। ये चार पार्टी का जो पदाधिकारी लोग अभी मंच पर आसन ग्रहण किए हैं, उन लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं। हम 12 जिले से आए हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं कि नेपाल में मोर्चा गठन होने लगा। 2046 साल के बाद क्यों यहाँ उठा है? 2046 साल से नेपाल में कितना सरकार बना, हर लोग हर जाति का होकर बातें करते हैं, लेकिन वो पूरा वहां पर जाने पर नहीं होता है। बहुदलीय प्रजातंत्र व्यवस्था 62-63 तक चला। गणतांत्रिक व्यवस्था आपको 62-63 से आज तक 15 वर्ष के अंदर में नेपाल में 13 प्रधानमंत्री के सरकार बना। लेकिन यहाँ पर हर गांव को, हर जितने जिले के लोग हैं, ऐसे नेपाल के 8 जिले के अंदर के लोग हैं, लेकिन ये लोग भी जब चुनाव होता है तो लोग, हर पार्टी के लोग आते हैं, अपना अपना एजेंडा देते हैं। आप लोग ये बताइए, अपने आत्मा पर हाथ रखकर जो लोग जीत कर जाते हैं, कोई जात के नाम पर, कोई देश के नाम पर, कोई अनेकों विषय बनाकर जाते हैं, लेकिन समाजवाद के नाम पर। लेकिन समाजवाद की प्रक्रिया आप लोग, अगर सरकार आज भी है, आज तो हमारे देश में 8 सरकार चल रहा है। संघीय सरकार 7 और एक केंद्रीय प्रांतीय सरकार 8 और संघीय सरकार आपका 1। ये समाजवाद का मतलब क्या होता है? ना जनता किताब में पढ़ा हुआ है, लेकिन व्यवहार में नहीं हुआ। जिस देश का प्रधानमंत्री 9 महीने के बने, वो देश क्या प्रगति करेगा? राजावादी लोग 70 आदमी का जुलूस लेकर हर शहर में आज उठा हुआ है। तो आज लोकतंत्र के चलाने वाले, प्रजातंत्र के चलाने वाला नेता आज गठबंधन कर रहा है। आज तक ये लोग जनता के बारे में सोचा होता था, आज दिन देखना नहीं पड़ता। आज के दिन में एक चीज मैं दावा के साथ कहता हूँ, एक जमाने में कोई फिल्म आया था, दूल्हा बिकता है। नेपाल में वहां दूल्हा बिकता है, नेपाल में जनता बिकता है। आप जब तक नेपाली जनता का सही लीडर नहीं मिलेगा, तब तक जनता पैसा पर पैसा वोट न दे, अपने आप को, आत्मा को बेचे, तब ना आप लोग अच्छा लीडर मिलेगा। हम लोग अच्छा लीडर खुद में नहीं करते हैं। हमारा इस वोट देने का मतलब क्या होता है कि अपने जनप्रतिनिधि, अपना सरकार अपने इच्छा के अनुसार चुनना। लेकिन क्या होता है कि जब तक चुनाव के बाद हर पेड़ के पास, हर चौराहे के पास, हर चाय के दुकान के पास, ये नेता ऐसा किया, वो नेता कैसा किया, ये किया, वो किया। जब चुनाव हो जाता है, पैसा पर सारा लोग वोट दे दिया, पैसा पर सारा लोग वोट दिया। उपचुनाव के अंदर यादव जी जब 70 में चुनाव, जब सीके राव से हार के, जब 12 जिला के 2 नंबर के क्षेत्रों में जो है राष्ट्रपति का पद त्याग दिए, देश का 5 प्रधानमंत्री को वोट मांगने आया था, उसमें के उम्मीदवार मैं भी था, इस संघीय समाजवादी पार्टी का उपस्थित कराने के लिए 2500 करोड़ रुपया वहां पर दिया गया। अब बताइए, वो 25 करोड़ रुपया यही ना जनता लिया। आज 70 आदमी, नेपाल में कितना तो सिद्धि है, आप लोग गन लीजिए। 70 आदमी के जुलूस निकलता है, राजाबाजी करते, एक होते चल जाता है, तो हम लोग एक होते हैं। आज जब वो काम खत्म हो जाने पर तो हम लोग अलग हो जाते हैं, के सवाल क्या है कि हर चीज का होता है, पार्टी मजबूत कहां से होगा? उसका कार्यकर्ता से होगा। वो कार्यकर्ता, वो 3 आदमी ने 3 पार्टी को लेकर चले, वो पार्टी क्या मजबूत होगा? यही होगा कि हॉल में हम लोग ताली बजाएंगे, अच्छा बात आया, ताली बज गया, काम खत्म, चलो अपने दिन में लगे। तो ये क्या है कि हमारे देश में जब तक सरकार 5 वर्षीय 10 वर्षीय सरकार नहीं होगा भाई साहब,
कोई भी व्यवस्था है ये देश प्रगति नहीं कर सकता है। इसलिए कि आप लोग याद रखिए 64 साल में चुनाव हुआ, आज कितना साल है, कितने प्रधानमंत्री हुआ, आप लोग इस बात को ध्यान दीजिए। और क्या कि गणतंत्र के रक्षा के लिए आप लोग जो कसम खा रहे हैं, सौगंध खा रहे हैं, इसको आगे बढ़ाइए, इसका रक्षा कीजिए। एक दो सत्य करते हुए हम एक मेहमान की तरह सत्य करते हुए आप लोग से विदा चाहते हैं। मतदान को सौदा मत कीजिए। धन्यवाद। व्यक्ति सब के यहाँ माहौल है, हम यही संदर्भ में अपने सबके बीच में रखना चाहते हैं। 46 साल में जब देश प्रजातंत्र अलग सब मतलब कि विभिन्न पार्टी सब अपने सबके बीच में अलग, खास करके मधेसी दल भी अलग, जिनमें अपने सबके रात दिन मधेसी दल के मत दे, जैसे कि माननीय राजेंद्र महतो भेलक, जैसे कि माननीय मतलब उपेंद्र यादव जी भेलक, माननीय मोहन ठाकुर जी भेलक, लगाए 46 साल से लेके आज तक इनमें टूटलन सब कुछ कहना। हम सब आदमी उनके सबके मत दी गई, कभी मतलब कि उपेंद्र जी के मत दी, तो कभी राजेंद्र जी के मत दी, तो कभी ठाकुर जी के मत दी। यही क्रम हमारा सबके बीच में, लेकिन मधेश के नाम पर मधेश के जनता के मत लेके गए, लेकिन हमारा सबके आज तक कोई राहत नहीं मिला, कोई सहयोग न मिलल, कोई मतलब की काम न मिलल, कोई मधेश जनता के अधिकार न मिलल, मधेश जनता के पहचान न मिलल, दलित के मतलब की कोनो समस्या के समाधान न मिलल, मुस्लिम के मतलब की कुछ न मिलल, जनजाति के कुछ न मिलल। हम सब दिन ठगाई चले, लेकिन हम 4 दल के जो संयुक्त अंतर किया कार्यक्रम के जो मोर्चा में जो शामिल भेल, हम 4 दल से हम आग्रह करै छी कि अपने सब दलित, जनजाति, महिला, मुस्लिम संपूर्ण उत्पन्न में पड़े वाला लोग के अपने सब एगो विकास दियो। एक देश के मधेश के जनता के मतलब की अलमल में पड़ल छ कि अब हम की करूं, हम कहाँ जाओ, के हमार नेता है, के हमारा संरक्षण करब, के हमारा अधिकार पहचान के लड़ाई करब। इसके लिए हमारा आग्रह है कि 4 दल के शीर्ष नेता लोग यहाँ की बैठल छ, जनता के एगो विकास के लिए एगो रास्ता दिखावे के पड़ल, सबको संगठित करे के पड़ल, एक जगह लावे के पड़ल। समय हमारा कम मिला, बाजे की इच्छा तो बहुत है, लेकिन हम अपन बात यही जगह पर समाप्त करें।